हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल नस्ट डॉक्टर अशफाक हसन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर इस वक्त और या किसी हद तक संभाला दे दिया गया है सर मईशत को? मेरे ख्याल में हम जा चुके हैं बदतरीन हालत की तरफ में, और मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि ये हुआ नहीं है, ये किया गया है। मेरे लफ्ज़ों पे गौर करो, ये हुआ नहीं है खराब किया गया है। क्यों किया गया है? टू मेक पाकिस्तान इवन मोर वल्नरेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। तो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लाने के लिए आपके हालात को अगर ख़राब करेंगे तो आप बेचैन होंगे, और फिर आप इधर मदद मांगेंगे, उधर मदद मांगेंगे। तो आजकल हमारे दुनिया में एक रिवाज है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। ये है, ये सारी चीज़ें एक स्क्रिप्ट के मुताबिक है। ये मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं देखता हूँ, किसी क्वार्टर में नहीं देख रहा था पिछले 4 महीने से जिस तेज़ी से तबाही हो रही है। और मैं हर चैनल पे आके चीख के थक गया, लेकिन किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा था। तो मैं फिर क्या नतीजा इसका अक्स करूँ कि किसी को इस मुल्क की मईशत से है कोई हमदर्दी? मैं तो नहीं समझता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ। तो डॉक्टर साहब आपके फिर माहिराना राय तज्जिए में जो आप देख रहे हैं हालात, वल्नरेबिलिटी की एक्सटेंट क्या है? किस हद तक वल्नरेबल करना है ताकि फिर उसके बाद किसी हद तक सहारा देने के लिए, चूंकि अब हम इस अनफॉर्चुनेट मोड पर हैं तो सही कि हमें इमदाद पर ही सहारा लेना है, और जब इमदाद आती है तो फिर हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। वल्नरेबिलिटी की एक्सटेंट क्या है सर? और जब इमदाद आती है तो फिर हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। वल्नरेबिलिटी की एक्सटेंट क्या है सर? कितने शर्म की बात है कि एक 225 मिलियन की आबादी वाला न्यूक्लियर पावर मुल्क, मिसाइल पावर मुल्क आज इतना वल्नरेबल हो गया है, इतना ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है कि लोगों के सामने हाथ फैलाता फिर रहा है। और आप ये बैठ के बातें कर रहे हैं कि इसकी वल्नरेबिलिटी की इंतहा कहाँ होगी। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कहना चाहता हूँ मीडिया पे, लेकिन ये है कि मुल्क के में चीज़ों को ख़राब किया गया है और ये ठीक हो सकती है। मैं आज भी कहता हूँ ये ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हमारे पास ऐसी लीडरशिप हो जिसको इस मुल्क से मोहब्बत हो, जिसको इस मुल्क से मोहब्बत हो। और यहाँ पर बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं इस मुल्क में, उसकी नज़र होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर में। अगर उसको मुल्क से मोहब्बत होगी तो वह ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालेगा। और ये चैलेंज है ज़रूर, लेकिन यार दुनिया बैठे रहते हैं जैसे हमारा स्टेट बैंक हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ था। ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें ख़राब की गई हैं और ये ठीक हो सकती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये ठीक हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जब तक मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग और जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं, अब जैसे आप खुद भी मुतादिद मरतबा इस दुख का इजहार करते रहे कि आपने पिछली गवर्नमेंट को भी इनफैक्ट बहुत सारे मशवरे दिए, और आप एक टर्म बोलते थे कि अपने आस्तीन के सांपों को पहचाने, जिनको फिर आप जिम्मेदार भी करार देते थे कि रुपी डिवैल्यूएशन के जिम्मेदार वो थे। और फिर जब हमने उनकी मुराद और तनख्वाहों की फहरिस्त कल देखी तो हम खुद भी दंग रह गए कि गरीब तरीन कौम और रुपया डिवैल्यू करने वाले 25-25 लाख रुपए महीने की तनख्वाहें 10% दंग रह गए कि गरीब तरीन कौम और रुपया डिवैल्यू करने वाले 25-25 लाख रुपए महीने की तनख्वाहें 10% सालाना इंक्रीमेंट भी लगता रहा। जब ऐसे लोगों की सुनी नहीं जाती आप जैसे लोगों की सर, तो फिर हालात बेहतर कैसे होंगे? लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा हो कि मुल्क को बेहतर किया जाए तो फिर आप सुनेंगे। लेकिन आपके अंदर जज्बा ही नहीं है कि मैंने मुल्क को बेहतर करना है या नहीं करना, तो लोग बोलते रहे, हम वो बोलते रहेंगे। मेरा काम बोलना था, मैं बोलता रहा। जिन्होंने करना था उन्होंने आंख और कान बंद कर लिए थे। अगर मैं इतनी मरतबा, आपने अच्छा मुझे याद दिला दिया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहा था कि आप क्या आस्तीन के सांप को पहचाने, वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि मैंने उनको मीटिंग में कहा, ये जो सब आपके लेफ्ट राइट में बैठे हुए हैं, इन्होंने आपको बर्बाद किया है और इस मुल्क की मैशत को बर्बाद किया। और वो था रजा बाकर, साथ बैठा था, लेकिन ही जस्ट केप्ट क्वाइट। और क्या कह सकते हैं? आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर के सामने इस किस्म के लैंग्वेज में बात कर रहा हो? क्योंकि मेरा दिल दुख रहा था, मैं अपने आंखों से मैशत को डूबता हुआ देख रहा था, इसलिए मैं कह रहा था। इसीलिए मेरी बात ही नहीं सुनी। तो डॉक्टर साहब अभी तक स्टेट बैंक कायम मकाम गवर्नर के साथ ऑपरेट कर रहा है, रुपये की वैल्यू किस हद तक है ये आप बहुत बेहतर समझते हैं और एनालाइज कर सकते हैं।
ہمارے اقدامات میں کتنی سنجیدگی نظر آ رہی ہے آپ کو سر روپیہ مستحکم کرنے کی؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں پر کوئی اقدامات کیا گیا ہو. جبھی تو میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا. دیکھو میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں, آپ شاید اس وقت نہیں آئے تھے چینل وغیرہ پہ, یہ ہمارا ایکسچینج ریٹ تھا 60 روپے پر ڈالر تھا. تو ایک دن دیکھا میں نے کہ وہ ایک جھٹکے میں 1 روپے لوز کیا اور 61 پہ آ گیا, کیونکہ وہ چند پیسے اوپر نیچے ہوتے رہتے تھے تو اتنا میٹر نہیں کرتا تھا. لیکن اس وقت 1 روپیہ کا نیچے جانا الارم کریٹ کیا. میں نے دوسرے دن دیکھا کہ 1 روپیہ اور چلا گیا, پھر میں نے دیکھا کہ تیسرے دن 1 اور روپے چلا گیا نیچے. تو پھر کیا ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے؟ ہم نے اقدامات کیے, ہم نے پتا کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو 3 بینکوں کے ٹریجرار تھے, میں نام لے لینا چاہتا ہوں بینکوں کا. ان کے ٹریجرار صاحب جو تھے وہ اس میں انوالو تھے. وہ آئی چندر نگر روڈ کے کسی ہوٹل میں بیٹھ کر وہ وہاں پر لنچ کرتے تھے اور یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کل ہم نے ایکسچینج ریٹ کو کہاں لے کر جانا ہے. اٹ واز ناٹ مارکیٹ ڈیٹرمنٹ, کچھ لوگ فیصلہ کر رہے تھے. تو ہم نے کیا کیا, بڑا مشکل آسان کام تھا. پکڑا ان تینوں کو, ان کے بینک کے صدوروں سے بات کی ہم نے تینوں کے, اور ان سے کہا کہ جی اگر آپ ایکشن آج نہیں لیتے ہیں تو کل ہم ان کے خلاف تینوں کے خلاف ایکشن لیں گے, پھر ہمیں آپ شکایت نہیں کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ رہنے دیں. اس میں ایک کو ملک بدر کیا گیا اور 2 کو فارغ کیا گیا. تو ایکشن لیا گیا تھا نا. کوئی لے رہا ہے اسٹیٹ بینک میں ایکشن؟ نہیں لے رہا, کیونکہ دے آر پارٹنر ان کرائم. ٹھیک ہے, دے آر پارٹنر ان کرائم. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور معاشی صورتحال پر اپنے ماہرانہ تجزیے سے آگاہ